क्या विराट कोहली के चलते आउट हो गए। बिला आप में से कुछ लोग कहेंगे यार एक ही इंसान है, वही है जो विराट कोहली है, वही कोहली है। लेकिन कि गुरु आज में कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमें कहना पड़ रहा है कि विराट के चलते कोहली आउट हो गए, क्योंकि कोहली आउट नहीं थे, कोहली नॉट आउट थे। वो जो कि बेलमेहदी की गई थी वो पहले बल्ले पर लगी थी, उसके बाद पेड़ पर जाकर लगी थी। शुभम ने इन्होंने पूछा था कि क्या गेंद सीधी है, शुभम ने कहा सीधी था, लेकिन कि फिर शुभम पूछते हैं कि बल्ला लगा है, और विराट कहते हैं कि उधर बाउंड्री लाइन से रोहित भाई चिल्ला रहे थे अबे बल्ला। गंभीर भी इधर इशारा कर रहे थे। टीम इंडिया ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर पता लग रहा है कि लेकिन कि विराट भाई ने DRR का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट न मतलब कि रिव्यू न वेस्ट हो जाए, उसके डर से सबसे बड़ा क्रिकेट यानी कि इसलिए फेस ने कहना शुरू कर दिया कि क्या विराट के चलते कोहली जो है वो आउट हुए थे। अब वेला यानी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग एल्सो बिकॉज वो वेंड और फेंड जो है यानी कि मूवमेंट था विराट कोहली के यार। आम तौर पर अगर बल्लेबाज अगर 0.1 पर भी उसे एहसास होता कि वह सच यानी कि बच सकता है, कई बार तो आउट भी होता है, लेकिन कि बल्लेबाज को पता होता है कि मैं आउट हूँ, बट फिर भी वह यानी कि DRS ले लेते हैं कि यार गेंद हो सकता है कि थोड़ी ऊपर चली जाए, हो सकता है यार कहीं यानी कि काट वाट यानी कि बदल जाए, हो सकता है कि यानी कि DRS में कमाल हो जाए। लेकिन कि विराट बाबू जिनके बल्ले पर बॉल लगी थी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कि वो जो है यानी कि एम्पायर था यानी कि केंटल और ब्रेक जो है वो भी मस्ती मार रहा था कि अब यार विराट भाई ले लेते, यार रोहित भाई यानी कि बाउंड्री लाइन के उस पार से चिल्ला रहे थे, और यार क्या तरीका विराट कोहली जो है क्या लेना चाहिए। लेकिन कि बल्ला लगने के बाद ठीक ठाक एज देखने के बाद विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया, और उसका असर जो है रहा कि कोहली आउट हो गए, और उल्टा यानी कि सरफराज दिखाया कि एक क्लियर जो है वो लग रहा था कि वेट सरफराज गेंद ठीक ठाक बल्ले पर टच होकर गई थी, और विराट कोहली आउट हो गए। अब इसके पीछे वजह हो सकती कि विराट कोहली का स्पिनर जो था वो लेकर डर गया हो। 2019-20 तक जो विराट कोहली स्पिनर्स पर चढ़कर खेलते थे, लेकिन कि बीते हुए कुछ सालों में स्पिनर्स ने उनका जीना यानी कि दुश्वार कर रखा था। अब श्रीलंका में वनडे सीरीज याद कीजिए, हर बार स्पिनर आता था विराट को गेंद यानी कि जाती थी। अब विराट भाई LBW जाते थे, और विराट कोहली को दो कमजोरी यानी कि कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई थी। एक आपको विराट को आउट करना, आप पांचवें यानी कि सिस्टम के आसपास गेंदबाजी करते रहिए, और दूसरा उनके पैर पर कंट्रोल नहीं कर पाइए जो कि आउट हो जाते हैं। और इस बार यही हुआ, यानी कि इंडियन स्पिनर रोहित शर्मा खुश नहीं थे कि भाई आप नॉट आउट हैं, और मतलब कि क्लियर नॉट आउट था। अब शुभम ने उनकी बातचीत भी हुई थी, अब शुभम से इन्होंने पूछा भी था कि बीच में नहीं है, लेकिन कहता है कि बीच में बट बल्ला लगा नहीं था, लेकिन लग भी सकता था। यार आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको पता होता है कि आपका बल्ला जो लगा था या तो नहीं लगा था। हालांकि इंडियन मजबूत और स्थिति में 81 पर 308 रन और इंडिया लीड ने ले चुकी थी। अब शुभम 33 पर और ऋषभ जो 12 पर खेल रहे थे, और इंडियन यानी कि मजबूत स्थिति में अगर यहाँ से देखा जाए तो 200 रन यानी कि बना लिए थे। अब इंडिया का मैच जीतना लगभग पक्का होगा, और लेकिन कि विराट कोहली ऑफ स्पिनर का वो जो उनका संघर्ष है वो बहुत बड़ा हो गया था। और यह जो है इसलिए रहा है क्योंकि स्टेटस कहते हैं कि अगर मैं आपको स्टेटस में समझाऊं तो 2022 के पहले विराट कोहली ने ऑफ स्पिनर के 101 इवनिंग में खेला था, जिसके बाद यानी कि 2254 रन इन्होंने बनाए भी थे, और 54 बार इस बीच में वह स्पिनर के सामने आउट हुए थे, जिससे कि 66 रन एवरेज था, जो कि बहुत ज़्यादा होता, और 66 का एवरेज। लेकिन कि साल 2020 में यानी कि बाद विराट की ज़िंदगी में वक्त बदल गया, और यानी कि जज्बात बदल गया।
यानी कि हालत भी बदल गया और उनका स्टेटस जो है वो अभी पूरी तरह से बदल गया। अब साल 2022 के बाद यही स्पिनर्स विराट के सामने 32 बार आते हैं, जिससे यानी कि विराट कोहली 690 रन बनाते हैं और 32 में से 22 बार वह आउट भी हो जाते हैं। अब एवरेज जो कि 60 प्लस चल रहा था और वह 30 पे आता है और एंड यही वजह है कि विराट ने कोहली को आउट करवा दिए। लेकिन कि विराट कोहली का कॉन्वर्सेशन इस साल बहुत ख़राब रहा है। मतलब अगर आप उस वनडे यानी कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की फाइनल पारी को हटा दे तो विराट कई यानी कि स्टेट नहीं कर पाए हैं। जैसे में इस मैच में 17 रन विराट ने बनाए थे और इससे पहले 6 रन जो बनाए थे किसने बनाए थे, जो कि 20 रन 14 रन 24 रन जो कि ODI सीरीज में थे। और 3 मैचेस में फिर एक पारी आई थी जो कि अच्छी 76 रनों की, जो कि अच्छी पारी थी अपनी वर्ल्ड कप फाइनल की। लेकिन कि उससे पहले लेकिन कि वर्ल्ड कप में रन 0 रन पर 37 रन पर 24 रन पर और 0 रन जो है 4 रन 1 रन 0 रन यानी कि 29 रन 12 रन इस साल 319 रन विराट कोहली ने बनाए थे। अब 18 केज से श्रीलंका वाला दौरा जो था वह भी स्पिनर सामने यानी कि भूलने वाला था। 24 रन 14 रन 20 रन और जो है अब यहाँ पर हर आदमी यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि विराट भाई थोड़ा चढ़ यानी कि T20 वर्ल्ड कप में विराट भाई ने भी 8 मैच में 151 रन बनाए थे। सिर्फ एक मैच में इस साल जो वो चले, हालांकि रिकॉर्ड बनाया और आज क्योंकि इतिहास उनका बहुत स्वर्ण में रहा है। अब 12,000 से इंटरनेशनल रन जो है वो होम और ग्राउंडी में पूरे यानी कि किन्हीं लोग जो है कुछ लोग मौज भी काट रहे हैं। और विराट भाई यानी कि लंदन में घर खरीदा और जो अब से लोग मौज काटने लगे, जो कि उनको यानी कि आलोचक भी विराट भाई कुछ समय लगेगा और फॉर्मी और कंडीशन को इंडिया में यानी कि ऑल आउट करने में। बट इन सारी चीज़ों के बारे में लोग को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई वह जिस दिन बल्ला बोलेगा यह सारी चीज़ हट जाएगी। और बट पॉइंट यह है कि विराट भाई का बल्ला अब बोलेगा, यानी कि 2019 तक अगर देखा जाए नंबर 1 थे, आज वो 4 पर आए और उनका एवरेज अगर धीरे धीरे पहले 50 थे 49 थे 48 से 47 से अब जो आ रहा है सवाल या कोहली में विराट कोहली को यानी कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया और क्या विराट ने ही कोहली को आउट कराया।